हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। फिजिक्स के अंदर कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे कूलॉम्स लॉ हुआ। इन्होंने बताया कि यदि दो चार्ज, ठीक है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है, इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी r है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को, ठीक है, अट्रैक्ट या एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो कितना होगा। ठीक है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो कितना होगा। जैसे कि इसको हम सिंपल समझें तो पिछले लास्ट क्लासेस में जब आप पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वहां पे हम दो मासेस को ले रहे थे जिनके बीच की दूरी r थी। तो हम पढ़ते थे कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उसी तरह इसमें भी होता है, इसमें मास नहीं होता, इसमें चार्ज होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों इक्वेशन को एक जगह लिखने पे हमें क्या मिल जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे हमारा k लगा है, तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे k की वैल्यू, ठीक है, क्या है, ये है, k की वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं इप्सिलॉन नॉट, और ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 c² n इनवर्स m⁻²। ठीक है, या इसको हम k की जगह यदि इसको लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, k की वैल्यू यदि हम चार्ज 1 कूलम और 1 कूलम मान लेते हैं और इनके बीच की दूरी को हम 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिलेगी 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन। ये k की वैल्यू न्यूटन में क्यों मिली, क्योंकि k एक तरह का फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको न्यूटन में लिया गया है। अब यदि हम इप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन को देखें कि कैसे आएगा, ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये क्या मिलता है हमको, F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इप्सिलॉन नॉट को वैल्यू यदि हमको निकालनी होगी तो क्या आएगा, 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू हो, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। ठीक है, F की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन में मिलेगी। ठीक है, इनटू Q1 और Q2 ये रिस्पेक्टिवली जो है कि चार्ज होंगे, इसको हम मानेंगे 1c और 1c। ठीक है, 1 कूलम और 1 कूलम मीन्स c इंटू c अपॉन r क्या है, r देखिए इनके बीच की दूरी है, एक तरह का डिस्टेंस है, इसको हम मीटर मानेंगे। ठीक है, तो r² है मीन्स मीटर का स्क्वायर, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n c² अपॉन m², या लिख सकते हैं c², ये अपनी जगह पर रहेगा, n 1 में है, ऊपर जाएगा इनवर्स में आ जाएगा, m नीचे है ऊपर जाएगा, पावर का साइन बदल जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा। तो इप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट मिल जाएगी वो हमको मिल जाएगी c² n² और m⁻²। तो ये आपका था कूलॉम्स लॉ, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि दो डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को किस तरह फोर्स अप्लाई करते हैं।